चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की, जहां गोरखपुर में सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुद्धिजीवियों को समाज का नेतृत्वकर्ता बताया। उन्होंने कहा है कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के लिए सभी को अपने सुझाव देने चाहिए। सीएम ने कहा है कि पूर्वजों के संकल्प, वर्तमान के सपने और भविष्य की पीढ़ी की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला भारत बनाना हमारा लक्ष्य है। योगी ने ऐलान किया है कि जनपद और प्रदेश स्तर के अच्छे सुझावों को किया जाएगा सम्मानित। इसके अलावा सीएम ने यह भी कहा है कि अब यूपी के 90% लोगों को राज्य में ही रोजगार मिल रहा है। मंच से उन्होंने सांसद रवि किशन से चुटकी लेते हुए माहौल को भी हल्का फुल्का किया। आकाशीय बिजली से होने वाली मौतों को रोकने के लिए अर्ली वेदर की सूचना हम अन्य किसानों को दे सकें, नागरिकों को दे सकें। आकाशीय बिजली कहां गिरने वाली है इसकी 3-4 घंटे पहले हम वार्निंग जारी कर सकें। इस सब पर कार्य करने के लिए और भी बहुत सारे उसका उपयोग है। हो सकता है कि सुरक्षा कारणों से उसके लिए परमिशन न मिले। आज तो स्पेस टेक्नोलॉजी वहां तक पहुंच चुकी है कि वहां से बैठे बैठे वह सारे चित्र देगा, जमीन की एक एक इंच की चित्र दे देगा कि अगर जमीन प्रदीप शुक्ला की है तो रवि किशन कब्जा नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। आप देख लेना, क्योंकि वह 1 इंच का दे देगा। पैमाइश के नाम पे ऐसा नहीं कि उस जरीब को थोड़ा सा इधर 1 फुट करो तो 10 फीट का अंतर आ जाए, नहीं कर पाएगा। वो तो एकदम एक्यूरेट कोऑर्डिनेट आपको दे देगा और आप उससे इधर उधर होए तो जैसे वो टेक्नोलॉजी इतनी महत्वपूर्ण हो जाएगी, बहुत महत्वपूर्ण होगी। कहां इलीगल माइनिंग हो रही है बता देगा, कहां पे तस्करी हो रही है ये भी बता देगा, हर चीज के बारे में अलर्ट कर देगा। लेकिन सुरक्षा कारणों से हो सकता है अभी इस पे समय लगेगा। इधर त्योहारों से पहले जनता को मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। गोरखपुर दौरे पर जल शक्ति मंत्री और प्रदेश प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने ऐलान किया है कि 22 सितंबर से जीएसटी में बड़े सुधार लागू होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगाई गई इस पहल से जनता को राहत, व्यापारियों को सहूलियत और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने का दावा किया जा रहा है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने यह भी कहा है कि नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म प्रधानमंत्री मोदी की 15 अगस्त 2025 की घोषणा के अनुरूप लागू किए जा रहे हैं। दूध और आटा जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं पर अब टैक्स शून्य हो गया है। वहीं कई वस्तुओं पर 12%, 18% और 28% जीएसटी को घटाकर केवल 5% कर दिया गया है। किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान है। ट्रैक्टर, कटाई, प्रेसिंग मशीनरी और कृषि उपकरणों पर टैक्स में भारी कमी देखने को मिलेगी। महंगे घरेलू सामान और वाहनों पर भी टैक्स घटाया गया है। इधर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें तुरंत राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंत्री ओम प्रकाश राजभर को भर्ती कराने की जानकारी मिलते ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अस्पताल पहुंचे। उन्होंने डॉक्टरों से जानकारी ली और स्थिति के बारे में विस्तार से बातचीत की। डॉक्टरों के मुताबिक ओपी राजभर की हालत अब पहले से बेहतर है और फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए NH24/7 के साथ। जल्द लौटेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए।